हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। क्लास हो चुकी है स्टार्ट। आज का टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा अभिकेंद्रीय बल या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको बोला जाता है। और दूसरा टॉपिक क्या है? अपकेंद्रीय बल, जाके जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। मीन्स कि जो कि एग्जाम में आपके आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम में जिससे क्वेश्चंस बनेंगे वही चीज मैं बता रहा हूं। तो बिना लेट किए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखेंगे एक चीज को, देखिए हम लोग एक बात बताओ, जब हम लोग कहीं रास्ते में जाते हैं, कहीं कर्व आता है, मोड़ आता है, तो हम लोग बाइक या साइकिल से जाते हैं तो मोड़ की तरफ ऐसे गाड़ी थोड़ी सी झुक जाती है, गाड़ी थोड़ी सी झुक जाती है, लेकिन गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती है? मतलब कि हम लोग बाइक से जा रहे हैं और कॉर्नर पे ऐसे झुक जाती है, थोड़ी सी झुक जाती है बाइक, लेकिन गिरती नहीं है। समझ में आई बात? और कभी कभी ऐसा होता है, खूब तेज जाते हैं और उसके बाद से फिसल जाती है थोड़ी सी पहिया, जिसकी वजह से वो गिर भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी किसी ने सोचा? कभी किसी ने ऐसा सोचा कि हम बाइक से खूब तेज जा रहे हैं, बिना झुके हुए हम लोग रोड पे मुड़ जाएं? ऐसा कभी किसी ने सोचा कि ऐसा करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है? या फिर ऐसा कभी किसी ने सोचा कि हम बाइक जिधर मुड़ रहे हैं उसके विपरीत दिशा में झुक जाए? ऐसा कभी तुमने देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि इस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल, अगर कहीं आपको बैलेंस में मिला नहीं ना, तो आप लोग गिर जाओगे। हम लोग कर्व पे जब झुकते हैं ना, तो हमारे झुकाव, और देखिए हमारा झुकाव जो बाइक का पहिया है और पृथ्वी का जो सरफेस है, उसके बीच में जो फोर्स लगता है, जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है और जो हमें इंक्लाइंड रखे रखता है, वही होता है अभिकेंद्रीय बल। यानी कि कॉर्नर पे मुड़ते समय हमारे शरीर से और पृथ्वी की तरफ जो बल लगता है, वही बल हम लोग का अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। यानी कि सरफेस एरिया, जो सरफेस होता है और पहिए का सरफेस और पृथ्वी के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है कर्व के दौरान, वही हमारा अभिकेंद्रीय बल होता है, जो कि हमें गिरने नहीं देता है। वो हमेशा मतलब केंद्र की तरफ लगता है, केंद्र की ओर के झुकाव पर लगा हुआ बल अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये कौन सा है? तो अभिकेंद्रीय बल F इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन का r। mv² अपॉन का r। यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल है mv² अपॉन r। ये आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई पूछेगा कि ये कौन सी राशि है, अभिकेंद्रीय बल कौन सी राशि है, तो अब इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत पड़ रही है। क्यों दिशा की जरूरत पड़ रही है? हम कर्व हुए तो हमेशा केंद्र की तरफ लगेगा, हमेशा केंद्र की तरफ लगेगा। दिशा सुनिश्चित हुआ, यानी कि ये सदिश राशि है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब बात करते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, ठीक है। देखिए एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप क्या करते हैं जब हम लोग कर्व पे मुड़ते हैं, बाइक तो टेढ़ी होती है, लेकिन आप शरीर को पूरा टेढ़ा नहीं करते हो। शरीर का मतलब आधा हिस्सा टेढ़ा रहता है आप, और आधे हिस्से को केंद्र के बाहर की तरफ भी, मतलब कि थोड़ा विपरीत साइड में भी रखते हो। जैसे ऐसे टेढ़ा हुआ आप, बाइक टेढ़ी हुई लेकिन शरीर को आप सीधा रखने की प्रयत्न करते हो। तो याद रखेंगे कि यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो उस समय वृत्तीय मार्ग है उसके केंद्र के विपरीत साइड में, जिधर मुड़ रहे हैं उसके विपरीत साइड में भी एक बल कार्य करता है, जो कि अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। याद रखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। अब देखिए ये बैलेंस्ड होता है, दोनों का मान इधर उधर हुआ तो या तो आप गिर जाएंगे, या तो देखिए अभिकेंद्रीय बल ज्यादा लगा तो आप केंद्र की तरफ गिर जाएंगे, अपकेंद्रीय बल ज्यादा लगा तो आप केंद्र के विपरीत साइड में गिर जाएंगे। समझ में आएगा? मतलब अभिकेंद्रीय बल रहा तो कॉर्नर जिधर है उधर आप गिरोगे, अपकेंद्रीय बल ज्यादा रहा तो कॉर्नर जिधर मुड़ रहे हो उसके विपरीत साइड गिरोगे। तो दोनों बैलेंस कंडीशन में अगर नहीं मिला तो आप लोग किधर भी गिर सकते हो। याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अभिकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल की बात करें
तो सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह परिक्रमा करते हैं तो उन ग्रहों के बीच और सूर्य के बीच में जो बल कार्य करता है वो अभिकेंद्रीय बल। अगर वो अभिकेंद्रीय बल ना रहे तो ग्रह गोल गोल ना घूमकर इधर उधर चले जाएंगे, ठीक है। वही अभिकेंद्रीय बल उनके परिक्रमण को बांधे रखता है, इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जब कोई वाहन या कोई भी चीज सड़क पे मोड़ पर गुजरती है तो वो केंद्र की तरफ झुक जाती है, वो भी अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है, ठीक है। अपकेंद्रीय बल का, अगर अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के उदाहरण की बात करें तो वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़े को सुखाने के लिए जो ड्रायर का यूज किया जाता है उसमें अपकेंद्रीय बल का यूज होता है। उसमें अपकेंद्रीय बल का, वो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। गोलता है घूम खूब तेज घूमता है कपड़ों को लेकर, लेकिन कपड़ा कहाँ, बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहर नहीं जाते हैं। समझ में आई बात? वहां पे अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है वो, ठीक है। दूसरा चीज, बहुत लोग गांवों में देखे होंगे या शहर में भी बहुत लोग ऐसा करते हैं, दही से मक्खन जो निकालते हैं, रही को ऐसे घुमाते हैं, या फिर दही से मक्खन निकालने वाली मशीन भी जो होती है वो भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। दही को कुत्ते जैसे महा जाता है, दही घूमता है लेकिन उससे बाहर मक्खन निकल जाता है। बाहर निकलने का प्रयास ही क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है, वो उसका उदाहरण, ठीक है। गति, अगला टॉपिक है हम लोगों का गति, जिसको हम लोग आगे की क्लास में स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोग को उसका बता देता हूं, थोड़ा सा उसको ब्रीफली में थोड़ा सा बता देता हूं ताकि अगली क्लास में हम लोग डायरेक्ट उसके टॉपिक को स्टार्ट करें। गति को कैसे आप लोग डिफाइन करोगे? गति को तो प्रकृति में सभी वस्तुएं या तो विरामावस्था में है या तो गति की अवस्था में। जितने भी प्रकृति में रुकी हुई है तो विराम अवस्था, चल रही है तो गति की अवस्था में। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, यदि किसी वस्तु में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो क्या कहलाएगा? वो उसका विरामावस्था कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है, इसमें समय बीत रहा है लेकिन इसके व्हाइट बोर्ड में कोई परिवर्तन आ रहा है नहीं, यानी कि ये विरामावस्था में है। अब देखिए, जैसे ये आपका मार्कर है, ठीक है। समय के साथ साथ इसका परिवर्तन हो रहा है, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वो यहां से यहां चला गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा? यदि किसी वस्तु में समय के साथ साथ उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है तो उसकी गति की अवस्था कहलाएगी, याद रखेंगे। उदाहरण में चलती हुई कार या फिर दौड़ता हुआ बालक, जो भी कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार मतलब ऐसे तो बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि उसके विमीय के आधार पे गति 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक विमीय गति, दूसरा होता है द्विविमीय गति और तीसरा होता है त्रिविमीय गति। इसको हम अगली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे और तब तक आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का क्लास में जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। प्यार दिखाइए, सभी लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।